परमात्मा कहते हैं इस दुनिया में दिखने वाली हर इमारत, बिल्डिंग, आंखों से दिखाई देने वाली हर एक बिल्डिंग अपने फाउंडेशन से कनेक्ट है, अपने नींव से कनेक्ट है या नहीं है? है पक्की बात। जो भी बिल्डिंग हम देखते हैं वो बिल्डिंग दिखती है, पर नींव जो नहीं दिखती उसके साथ क्या है? कनेक्ट है। बड़े बड़े वटवृक्ष, चाहे आम का हो, चाहे नीम का हो, चाहे बरगद का हो, चाहे वट वृक्ष हो, जो दिखाई देता है, पर वह भी नहीं दिखाई देने वाले जड़ से जुड़ा हुआ होता है। जड़ दिखाई नहीं देती, वृक्ष दिखता है। गार्डन में आप लोग जाते हैं, काफी लोग कश्मीर जाकर आए हैं, कहते हैं उधर बहुत सारे ऐसे बगीचे हैं फूलों के जो दिखाई देते हैं, पर वो जुड़े हुए हैं उस पानी से जो वहां डाला गया, सींचा गया। वह जल दिखाई नहीं देता है, पर वह जल की वजह से वह सारा बगीचा क्या है? हरा भरा हमें नजर आता है। बहुत गौर करो तो गहरी बात है। जो दिखाई देता है वो नहीं दिखाई देने वाले जड़ से, नींव से, जल से कनेक्ट है। तब तक वो बिल्डिंग भी खड़ी है, तब तक वह वृक्ष भी छायादार फल फूल से लदा हुआ है। कब तक? जब तक वो वृक्ष अपनी बीज से, अपने जड़ से जुड़ा हुआ है बंधु। और वह बगीचा भी तभी तक हरा भरा है जब तक वह जल लेता है, जो दिखाई नहीं देता मुझे और आपको, पर जब तक वो लेता है, जब तक वो सींचा जाता है जल से, तब तक ही वह हरा भरा होता है। बस ये बात अगर आपको मान्य है, ये बात अगर आपको मंजूर है कि हर इमारत नींव से, हर वृक्ष जड़ से और हर बगीचा जल की वजह से खिला हुआ है, मजबूत है, फला फूला है, ये आपको मंजूर है? नहीं है? पक्का मंजूर है? चाहे विज्ञान कितना भी बड़ा हो, टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे गई हो, उस बिल्डिंग को जो नींव से जुड़ी हुई है तभी तक वो खड़ी है, चाहे जो कर लो आप। एक बार वो नींव से अलग हो गई, एक बार वृक्ष अपनी जड़ से कट गया, एक बार उस बगीचे का जल पानी सूख गया, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि उसको वापस हरा भरा, उसको वापस जड़ से जोड़, नहीं हो ही नहीं सकता बंधु। ये अगर आपको मंजूर है तो थोड़ी सी नजर अपने आप के जीवन पर, अपने परिवार पर, अपने धर्म पर, अपने समाज पर थोड़ी सी नजर डाल लो बंधु। समाज में, घर में, स्वयं के जीवन में, परिवार में अगर सफलता मिलती है तो क्यों? निष्फलता मिलती है तो क्यों? सुख है तो क्यों? बड़ी ध्यान से सुनिए बंधु आज मेरी बात। आप सुख मिल रहा है क्यों? बहुत लोग कहते हैं मार साहब पहला घना कष्ट कर्या पण आबे 10 आंगळ्या कौन बोले? आबे 10 आंगळ्या मार साहब घी में, मार साहब आबे कईच देखन रो काम नहीं। बहुत लोग कहते हैं सुख है क्यों? दुख आया क्यों? उसके रूट में क्या है? लाभ हुआ तो क्यों?
नुकसान हुआ तो क्यों? क्या है उसकी जड़, क्या है उसकी नींव, क्या है वहां पानी कौन सा है? ये बहुत गहरी बात, ये बड़ा गहरा सवाल अपने आप से शांत दिमाग से पूछ लेना चाहिए बंधु। मैंने नौकार भी बोला, मैंने और आपने नौकार बोला, क्यों? क्या है उसके पीछे? कौन है उसके पीछे? जन्म से तो बोलना आया किसको? जल में बड़बड़ बड़बड़ शुरू करी, मिला कोई बंदा? क्यों? मैंने नौकार भी बोला तो क्यों? मैंने एक कीड़ी को भी जाते हुए मारने की इच्छा नहीं हुई, क्यों? कीड़ी को देखा जा रही है, वो मच्छर ने आपको काटा है, दर्द दिया है, फिर भी उसको मारने की इच्छा नहीं हुई तो क्यों? और फटाक से मार दिया तो क्यों? इसकी जड़ में क्या है बंधु? सोचिए बंधु, क्या है इसके जड़ में? मैंने बड़ों को हमेशा रिस्पेक्ट दिया है, क्यों? बचपन में तो नहीं आता था रिस्पेक्ट देते, क्यों? मैंने बड़ों को सामने से जवाब दे दिया, क्यों? ग्रहण करेंगे। हमारी बात चल रही थी कि मेरे और आपके जीवन में जो भी सफलता, असफलता, लाभ, नुकसान जो भी है, उसके रूट में क्या है? और उपाध्याय जी महती कृपा कर कर इन्हीं सारे सवाल का जवाब मुझे और आपको मिल जाए, इसीलिए ये बढ़िया सुंदर विषय पर अपना उद्बोधन देने की कृपा उपाध्याय जी कर रहे हैं। बस ये सारे सवाल का जवाब मुझे और आपको मिल जाए, उस जड़ से, उस नींव से, उस जल से हम कनेक्ट हो जाए, वापस हम उसके साथ जुड़ जाए बंधुओं। इसलिए मैंने कुछ दिन पूर्व एक आर्टिकल पढ़ा था। कांच की बोतल बनाने की फैक्ट्री थी, अच्छी चल रही थी, अचानक कुछ हुआ पता नहीं, और जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती थी बोतल की, वो बोतल बनी और वापस जब बाहर निकलती थी तो वो क्या है, फूटी हुई निकलने लग गई। वो फैक्ट्री लॉस में जाने लग गई। उसके मालिक बड़े परेशान, बड़े बड़े सेमिनार बुलाए, बड़े बड़े मोटिवेशनल काउंसलर बुलाए कि ये क्या हो रहा है, क्यों हुआ, इतने साल तो नहीं हो रहा था। पूरी छानबीन की पर कुछ भी रूट कारण नहीं मिला। तब एक लास्ट में एक बड़े साहेब को बुलाया कि आप एक बार सब चेक कर लो कहाँ प्रॉब्लम है। जैसे वो साहेब राउंड पर निकले ना, तो एक एकदम लास्ट में कर्मचारी जिसका तनख्वाह 5-7 हजार होगा, वो कर्मचारी खड़ा था। वो राउंड पर निकले और उस कर्मचारी ने कहा कि मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे एक चांस दे दो, बस 50 रुपए में मैं ये प्रॉब्लम क्या कर दूं, सॉल्व कर दूं। पर कितने रुपए में? 50। अभी तक लाखों चले गए, कुछ नहीं मिला था। तो साहेब को लगा कुछ तो दम बात में है, व्यक्ति भले ही छोटा हो पर कुछ तो है। उन्होंने चांस दिया बंधुओं, और वो साहेब को लेकर गया अंदर जहां मशीनें चल रही थी वहां, और जैसे ही बोतल मशीन से बनकर आती थी, पहले उसको गर्म पानी में डाला जाता था, बाद में निकालकर ठंडे पानी में डाला जाता था, और फिर आगे वो सप्लाई बोतल का हो रहा था। तब उसने वहां जो बोतल को पकड़कर इस पानी से उस पानी में डालना था ना, वो जो चिमटा था उसकी चीप निकल गई थी। रूट कहाँ मिला? चीप निकल गई। उसकी वजह से क्या हो रहा था, बोतल उठाई कि वो गिर रही थी, फूट रही थी। और वो चीप की कीमत कितनी थी?
कितनी थी? 50 रुपए। बाजार में से गए, चीप लाई, उसको वापस जॉइंट कर दी और नुकसान बंद हो गया। बंधु, मुझे बहुत अच्छा लगा आर्टिकल कि हम बड़े बड़े बातों में उलझ जाते हैं, पर ये परिवार में, संस्कारों में, संस्कृति में, समाज में, स्वयं के जीवन में थाका भाषा में क्यों न म्हणजे गलती लाग रही है, क्यों कटे प्रॉब्लम है, कौन सी चिप हमारी खो गई है, निकल गई है। बंधुओं, बस ये बुजुर्ग, हमारे बड़े, हमारे उपकारी, उनसे वो चिप जो उनके साथ कनेक्ट होती थी, वो चिप हमने खो दी, वो चिप हमारी निकल गई। इसकी वजह से हमारे आने वाली पीढ़ी अशांत है, नीरस होते जा रहे। किनेच कीरो पड़ियो नहीं, आओ तो आओ, जाओ तो जाओ, ये नीरसता, ये क्यों बंधुओं? क्योंकि हम डिस्कनेक्ट हो गए हैं हमारे उपकारियों से, हमारे बुजुर्गों से। और यही तो बात उपाध्याय जी महती कृपा कर मुझे और आपके सामने ये उद्बोधन इसीलिए कि वो चिप हमारी वापस आ जाए। हम दिन भर में एक बार कम से कम रात को सोने के पहले परिवार के साथ उन उपकारियों को कृतज्ञता व्यक्त कर दे, उनको धन्यवाद दे दे। आप थे इसीलिए हम हैं। ये धन्यवाद, ये कृतज्ञता, ये थैंक्स, इतना सा रूल अपने परिवार में, स्वयं के जीवन में अगर हम इतनी सी चिप लगा लेते हैं तो मेरा और आपका जीवन अपसेट होते 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 सेट हो जाएगा, सफल हो जाएगा। इन्हीं भावों के साथ बोलिए आचार्य भगवंत की